हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये पिक्चर देखकर आपको कुछ तो समझ आ रहा होगा। बिल्कुल सही, ये हैं गांधी जी के 3 बंदर, जिसमें से एक ने अपनी आँख को ढका हुआ है, दूसरे ने अपने कान को ढका हुआ है और तीसरे ने अपनी मुँह को ढका हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, यानी कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है। और वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक जगह पर। और उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और उनकी माताजी का नाम था, क्या नाम था उनकी माताजी का? पुतली बाई। ठीक है। और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। इसी प्रकार से उन्होंने जो थी अपनी वकालत की पढ़ाई की, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए, जहाँ पर उन्होंने पहली बार गोरे काले के भेद को ख़त्म करने के लिए आंदोलन किया। जब वो 1919 में भारत वापस लौट कर आए, तब उन्होंने देखा कि भारत में भी अंग्रेज़ों का ही शासन है और वो भी गोरे कालों का भेद करते हैं। सरकार अपने नियम मनवाती है, लोगों को परेशान करती है, लोगों पर अत्याचार करती है। और उसी क्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया, जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में यानी दक्षिण अफ्रीका में किया था, सरकार का सहयोग ना करके। उसी आधार पर उन्होंने भारत में भी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा और भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई और हम उन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो 3 बंदर हैं गांधी जी के, इनका क्या मतलब है, ये हमें क्या शिक्षा देते हैं और ये गांधी जी ने कहाँ से लिए थे। वैसे इस तो जो बंदरों के बारे में जो कहा जाता है, वो ये कहा जाता है कि ये गांधी जी ने जापान से लिए थे। ये जापानी संस्कृति के बंदर हैं जो कि कुछ जानकारी देते। तो आइए उस जानकारी क्या है उसे जानते हैं। मनुष्य ने अन्य जीवों से हमेशा सीख ली है। मतलब हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे हमने टाइगर या लायन से बहादुरी सीखी है, बाकी जो डॉग है उससे हम वफादारी सीख सकते हैं। तो उसी तरीके से हम अलग अलग जानवरों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो गांधी जी के 3 बंदर अद्भुत थे। जब भी बापू जी का नाम आता है, उनके 3 बंदरों को याद किया जाता है। ये 3 बंदर उन्हें चीन से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने दिए, जिनकी शिक्षा अमूल्य है। जापान में इन्हें बुद्धिमान बंदर कहा जाता है। यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इन्हें शामिल किया। ये बेसिकली चाइना से लाए हुए, चाइना की संस्कृति के बंदर हैं, लेकिन इनकी जो बहुत ज़्यादा मान्यता है वो जापान में है। और जापान में इन तीनों बंदरों को बुद्धिमान बंदर कहा जाता है। और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं या चीज़ें होती हैं जिन्हें यूनेस्को हर साल अपनी लिस्ट में जोड़ता है, उसमें ये 3 बंदर जुड़े हुए हैं। ये जानकर आप लोगों को शायद हैरानी होगी कि इन तीनों बंदरों के नाम भी हैं और उनके नाम उनकी जो फ़ोटो या पिक्चर या जो स्टैचू है उसके अनुसार हैं। जैसे पहला जो बंदर है जिसने अपनी आँखों को ढका हुआ है, इसका नाम मिजारू बंदर है। मिजारू बंदर। तो इसने दोनों हाथों से आँख बंद कर रखी है, यानी जो बुरा नहीं देखता है। मिजारू का मतलब हुआ जो कि बुरा नहीं देखता, क्योंकि इसने अपनी दोनों आँख ढकी हैं। ये जो दूसरा बंदर है जिसने अपने कान बंद किए हुए हैं, इसे कीकाजारू बंदर कहते हैं। कीकाजारू बंदर ने अपने दोनों कानों से, दोनों उंगलियों से अपने कान ढके हुए हैं, यानी बुरा मत सुनो। और तीसरा बंदर है जिसका नाम है ईबाजारू बंदर, उसने अपना मुंह ढका हुआ है, यानी कि इसका मतलब है बुरा मत कहो। तो जिसने अपनी आंखें ढकी हैं उसका नाम है हमारा मिजारू बंदर, जिसका अर्थ है बुरा मत देखो। दूसरा बंदर जिसने अपने कान ढके हुए हैं उसका नाम है कीकाजारू बंदर, इसका मतलब है कि बुरा मत सुनो। और तीसरा जो बंदर है इवाजारू बंदर, उसने अपने मुंह को ढका हुआ है, यानी कि बुरा मत बोलो। अब ये तीनों बंदर जो हैं, इनकी पीछे का इतिहास क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये चीन से लाए बंदर हैं। मतलब ये मुख्य रूप से चीन में थे, पर बाद में इन्हें हम, या बाद में जो लोग हैं या जो भी संस्कृति है वो इसे जापान में ले आई थी और ये गांधी जी को चीन से मिले। एक दिन चीन का एक प्रतिनिधिमंडल गांधी जी से मिलने आया।
बातचीत के बाद उन लोगों ने गांधी जी को एक भेंट देते हुए कहा, ये एक बच्चे के खिलौने से बड़े तो नहीं हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत ही मशहूर हैं। गांधी जी बंदरों की 3 मूर्तियों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने इसे अपने पास रख लिया और ज़िंदगी भर संभाल कर रखा। इस तरह ये 3 बंदर उनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए। माना जाता है कि ये बंदर बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो के सिद्धांतों को दर्शाते हैं। कोई प्रतिनिधि मंडल आया होगा जब गांधी जी से मिलने, तो उन्होंने ये गिफ्ट किए। ये बेसिकली वहाँ पर छोटे बच्चों के खिलौनों जैसे होते हैं, पर उनकी जो मान्यता है, उनके जो बिलीव्स हैं वो बहुत हाई हैं। इन तीनों बंदर जो हैं वो एक एक बंदर एक एक हमें जानकारी देते हैं। जैसे आंख बंद किया हुआ बंदर बुरा ना देखो देखने के बारे में बोलता है, कान बंद जिस बंदर के हैं वो हमें बताता है कि हमें बुरा नहीं सुनना चाहिए, और तीसरा बंदर जिसने अपने मुंह को ढका हुआ है वो हमें ये बताता है कि हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और उनके लिए ये तीनों सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। जापान से भी नाता है। इन बंदरों का जापान से भी नाता है। गांधी जी ने इन 3 बंदरों को जापानी संस्कृति से भी जोड़ा। गांधी जी के इन 3 बंदरों को जापानी संस्कृति से भी जोड़ा जाता है। 1617 में जापान के निक्को स्थित तोशोगु की समाधि पर यही 3 बंदर बने हुए थे। माना जाता है कि ये बंदर चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के थे और 8वीं शताब्दी में ये चीन से जापान पहुँचे। मतलब अब इनकी जो मान्यता है वो जापान में ज़्यादा है और पहले ये चीन के थे। उस वक्त जापान में शिंटो संप्रदाय का बोलबाला था। शिंटो संप्रदाय में बंदरों को काफ़ी सम्मान दिया जाता है। जापान में इन्हें बुद्धिमान बंदर कहा जाता है और जैसा कि पहले बताया है कि यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया। ये तीनों बंदर जो हैं, इनका बेसिक संबंध जो है वो चीन से, जापान से है, चीन से है। चीन में इसको बहुत वैल्यू दी जाती है और जापान में इसे बुद्धिमान बंदर माना जाता है। पर हमारे यहाँ पर भारत में 3 बंदर जो है, गांधी जी के 3 बंदर का क्या आधार है कि हमें ना बुरा बोलना चाहिए, ना बुरा देखना चाहिए और ना ही बुरा सुनना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें ना अहिंसा करनी चाहिए, ना हमें किसी को अपशब्द कहने चाहिए और हम ना ही कोई गलत चीज़ होते हुए देख सकते हैं। तो यही गांधी जी के विचार हैं और इन्हीं विचारों को इन बंदरों के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उनका पालन कीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी 2 अक्टूबर को ही की गई थी। तो अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए भी प्रयत्न कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइए कि गांधी जी के जीवन के नैतिक सिद्धांत क्या हैं। धन्यवाद।